अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो 6 का n यानी कि इसका जो पावर है, यहाँ पावर है n, यहाँ जो n है ये हमारा क्या है, पावर है। तो इसका पावर पे जो n है उसमें हम लोग कोई भी संख्या, ऐसा संख्या रखेंगे, कोई भी संख्या रख सकते हैं जिसमें से उस वह जो सो अंक जो संख्या आएगा फाइनली वह जो सो 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या का अंत जो है सो 0 है ना, मान लीजिए कि 336 0 है ना, या फिर 36 जो है सो है उसका लास्ट में 0 है, नहीं तो यही संख्या मानिए ना, इसी संख्या को हम लोग यदि 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यह जो है सो कम से कम कटेगा तो कम से कम 10 से कटेगा, है ना, जो कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। और यह किससे डिवाइड होगा, तो 10 से। और 10 जो है सो मल्टीपल होता किसका किसका है, तो यह जो है सो मल्टीपल होता है 2 और 5 का। तो 10 मल्टीपल होता है किसका, 2 और 5 का। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ जो है सो 6n लिखा हुआ है, ये तो हो गया रफ कम, है ना। यहाँ लिखा हुआ आपका बाय क्वेश्चन। अब हम लोग चल रहे हैं हल की ओर, सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ 6 का पावर n है ना, 6 का पावर क्या है, n है। तो 6 के पावर n को हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर n लिख सकते हैं। 6 को सिर्फ फ्रैक्शन में तोड़ दिए हैं हम लोग, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई में तोड़ दिए हैं, तो 2 इंटू 3 हो गया, यह हमारा 6 हो गया। और 6n कम से कम हम लोग को क्या चाहिए कि वह संख्या, इसमें से बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जब हम लोग कोई भी संख्या 6n पर रखेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 जो भी रखेंगे तो 1 ही रखते हैं, मान लीजिए। तो 6 का पावर 1 6 का पावर 2 रख देंगे n के जगह पे 2, तो 36। 6 के पावर 3 रख देंगे तो 6 6 36 6 216। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या कभी भी जो है सो इस संख्या का अंत में 0 आएगा? तो अब ऐसे भी हम लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। आप वैसे ट्राई करना एक बार, है ना, वैसे नहीं आएगा। और यदि आप खोज के निकाले तो हो सकता है अगले जो है सो मैथमेटिशियन आप हों, है ना। तो इसमें से हम बताने का प्रयास यह कर रहे हैं कि ऐसे हम लोग जनरली जो है सो ऐसे करते जाएंगे तो नहीं आएगा। और हम लोग यदि जानेंगे, थोड़ा सा नॉलेज का यूज करेंगे, तो इसमें से देखेंगे 10 जो है सो मल्टीपल किसका किसका होता है, तो 2 और 5 का होता है, 2 और 5 का मल्टीपल होता है। और जब तक जो है सो 2 और 5 दोनों जो है सो किसी के मल्टीपल में नहीं आएगा तब तक उसके अंत में, उस संख्या के अंत में 0 नहीं आ पाएगा, है ना। जैसे इसको ही 336 हम लोग लिए हैं ना, तो 336 को यदि हम लोग अलग करेंगे तो 336 इंटू 10 लिख सकते हैं एक टाइम के लिए। तो 10 जो है सो यहाँ 2 और 5 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो फिर यहाँ 2 और 5 का मल्टीपल होगा तभी यह जो है सो कोई भी संख्या से डिविजिबल होगा, है ना, जो कि लास्ट में 0 पर समाप्त होगा, तभी यह जो है सो 10 से डिविजिबल होगा, है ना। तो कम से कम 2 तो यहाँ है ही, लेकिन कम से कम यहाँ पे 5 होता तो यह आसानी से हमारा इसके अंत में जब हम लोग इसको तोड़ते, है ना, तो फिर हमारा अंत में इसका 0 आना बनता था। लेकिन 6n जो है सो 6 का पावर n के अंत में, अंक के अंत में कभी भी 0 यानी कि 0, ठीक है, 0 नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि यह 2 और 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि गुणक यानी कि मल्टीप्लाई, है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई यानी कि गुणक जो है सो नहीं है ना, इसलिए यह जो है सो इसके अंत में 0 नहीं आ सकता, ठीक है। 2 तो यहाँ आया है,